हमारे पाकिस्तान में दो इदारे ऐसे थे जिन्होंने ड्राइंग की थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। दो इदारों ने ड्राइंग की थी, उन्होंने सारा स्केच बनाया था कि किसको लाना है और किसको हटाना है। खैर, इमरान खान को दीवार में चुन दिया गया, लेकिन लोगों ने इमरान खान को वोट किया। यूं मौलाना को एक तरह से खामोश करने का इशारा है कि आप दोबारा से वजारत में आएंगे, आप वजीर भी बन सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदानिया। मोहतरम नाज़रीन, वतन अजीज़ अजीब सी सिचुएशन से गुजर रहा है, अजीब सूरत हाल का शिकार है। आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुबैना तौर पर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा है कि मैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सका अपने पूरे डिवीजन में, रावलपिंडी में। मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम से, मैं अपना जुर्म का एतराफ़ करता हूँ और मैंने अपने जो मातहत अमला था उनको अहकामात दिए थे और हमने 70 हज़ार लीड से कामयाब होने वाले लोगों को नाकाम किया। तो उन्होंने अपनी करप्शन का, बददियानती का एतराफ़ किया है। उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, ये था वो था। मोहतरम नाज़रीन, अगर उससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबात पर इस तरह के इल्ज़ामात ना होते तो शायद उनका दिमागी तवाज़ुन जो है उसे ख़राब करार दिया जा सकता था। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है और जो कुछ हुआ, उसके बाद कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो गलत कह रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई अहम नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान में दो इदारे ऐसे थे जिन्होंने ड्राइंग की थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। दो इदारों ने ड्राइंग की थी, उन्होंने सारा स्केच बनाया था कि किसको लाना है और किसको हटाना है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उनकी तमाम असेसमेंट गलत साबित हुई। उन्होंने जो असेसमेंट की थी वो गलत साबित हुई। उन्होंने असेस किया था कि हम नवाज शरीफ को एक निजात दहिंदा के तौर पर, ची गुवेरा के तौर पर, नेल्सन मंडेला के तौर पर पेश कर सकते हैं और नवाज शरीफ इस कैपेसिटी में है कि वो जब आएंगे, मुल्क में आएंगे, बड़े बड़े जलसे होंगे, तकारीर होंगी और नवाज शरीफ को ऐसा माहौल दिया जाएगा कि नवाज शरीफ ले दे जाएंगे, वो कामयाब होंगे। ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ आए, उनके तमाम मुकदमात चश्मे ज़दन में ख़त्म किए गए। हर रोज़ उनके मुकदमात ख़त्म होते थे। इतनी जल्दी मुकदमात ख़त्म हुए कि इतनी जल्दी मियां नवाज शरीफ साहब अपने कपड़े तब्दील नहीं करते होंगे जितनी जल्दी उनका स्टेटस तब्दील हुआ। वो एक मुजरिम से, एक मफरूर मुजरिम से आम शहरी में तब्दील हुए और उन पर कोई गुनाह ना रहा, उन पर कोई जुर्म ना रहा। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई को रोज़ बरोज़ सजाएं दी जाने लगी। एक हफ्ते में यानी कि 6 दिन में 3 मुकदमात में सजाएं सुनाने दी। उनसे बल्ले का इंतहाबी निशान छीना गया, उनके टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली हुई। इसके बावजूद लोगों ने मैंडेट तब्दील कर दिया। जो सोच रहे थे, ड्राइंग साज जो ड्राइंग करने वाले थे, जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने एस्टिमेट किया था, उसकी जई थी फेर दी पाकिस्तान के अवाम ने और ऐसा मैंडेट दिया कि उसको तब्दील करना आज भी मुश्किल साबित हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, आज भी इमरान खान की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। उनका नाम लेने पर पाबंदी, उन्हें बानी पीटीआई कहा जाता है। खैर, चेयरमैन तो वो नहीं रहे कागजों में, लेकिन आज भी पीटीआई के कायद वही हैं, आज भी पीटीआई के करता धरता वही है, फैसला साजी को तो उन्हीं के पास है। खैर, इमरान खान को दीवार में चुन दिया गया, लेकिन लोगों ने इमरान खान को वोट किया और उनके कैंडिडेट जो थे वो 30-30, 40-40, 45-45 और 70 हज़ार। आज कमिश्नर रावलपिंडी के कहने के मुताबिक 70 हज़ार की लीड से जो लोग जीते थे उनको शिकस्त में तब्दील किया गया। उनकी कामयाबी से वहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब किया गया। तो मतलब जो कुछ भी हुआ आज उसके पोल खुल के सामने आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जो हमारे ड्राइंग करने वाले इदारे थे वो अपना टिल लगा चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरीके से चौथी दफा वज़ीर आज़म बनाया जा सके, लेकिन वो नाकाम हुए। बहुत सारी वफादारियां तब्दील हुई। जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे वो आ रहे हैं, धड़ाधड़ मुस्लिम लीग नून में उन्हें शामिल किया जा रहा है, उनकी वफादारियां खरीदी जा रही हैं, उन्हें बड़े बड़े वजारतों के लाले दिए जा रहे हैं। गुजरांवाला से जिस बच्चे ने, जिस उम्मीदवार ने इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान को हराया था, उनको भी एक वजारत का लाले दिया जा रहा है कि आप आ जाए, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करें। तो बहुत कुछ हो रहा है। असदुल्ला पापा का रिजल्ट चेंज किया गया, राशिदा तारिक का रिजल्ट चेंज किया गया, भारी मार्जिन से जीती थी। गुजरांवाला की सूरत हाल ये है। इसी तरह एमपीए के कैंडिडेट्स के रिजल्ट चेंज किए, फिर भी 4 एमएनए जो है वो गुजरांवाला से, अगर वजीराबाद को शामिल किया जाए तो वो पीटीआई के टिकट से कामयाब हो चुके, उसके हमायती याफ्ता कामयाब हो चुके और 6 एमपीएस जो हैं वो पीटीआई के हमायती याफ्ता कामयाब हुए। लाहौर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो हम बार बार कहते हैं, यास्मीन राशिद जो थी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को
तकरीबन 50,000 वोट से शिकस्त दी। 30,000 वोट्स का तो हमने वो टिकर भी देखा, लेकिन उनको हराया गया और नवाज शरीफ साहब को वहां से जिताया गया। नवाज शरीफ साहब ने वावेला किया कि मैं NA-15 से भी जीता हूं, मानसहरा से, फिर वहां उज़रदारी भी दायर की गई, लेकिन बाद में उनको वहां से नाकाम करार दिया गया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी लीड से जीते हुए शख्स को सारे लोगों के सामने उसको नाकाम करार दिया जाए और जनाब नवाज शरीफ साहब को कामयाब करार दिया जाए। इसी तरह कराची की सूरत हाल अजीब थी। MKM के लोगों ने जहां से सिरे से एक वोट नहीं पड़ा, यानी कि पोलिंग स्टेशन सारा दिन बंद रहे, वहां पे पोल ही नहीं हुआ, सिरे से पोल नहीं हुआ, वहां से भी 20-20, 25-25 हजार वोट शो कर दिए गए MKM के, और MQ ने उनके तवक्को से ज्यादा नशिस्तें उन्हें दी गई। मोहतरम नाज़रीन, हैरान कुन बात है कि MKM के मुंह से निकला, उन्होंने कह दिया कि हम तवक्को कर रहे हैं कि हमें 16 नशिस्तें मिल जाएंगी, 18 तो खैर नामुमकिन है, ये खुद उन्होंने कहा, मीडिया पे आके कहा, लेकिन उनके मुंह से निकली हुई बात, क्योंकि जो आईना साज थे, जो ड्राइंग करने वाले थे, उन्होंने असेस किया कि नवाज शरीफ साहब का गुब्बारा जो है वो फूला हुआ जरूर था, उसमें से हवा निकाल दिया अवाम ने, तो अब उन्होंने बैसाखियां देना थी। MKM को इतनी नशिस्तें दी ताकि मियां साहब को किसी तरीके से इक़्तिदार में ला सकें, लेकिन तब भी ना हुआ। फिर आज़ाद उम्मीदवारों को कहा गया, लेकिन तब भी ना हुआ। बड़ी कोशिश के बाद पशीन वाली सीट जनाब मौलाना फजलुर रहमान को दी गई है, वहां से भी मौलाना फजलुर रहमान हारे थे, तो मौलाना का एहतजाज रंग लाया और कल पशीन वाली सीट से उन्हें कामयाब करार दिया गया, उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया है। यूं मौलाना को एक तरह से खामोश करने का इशारा है कि आप दोबारा से वजारत में आएंगे, आप वजीर भी बन सकते हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी बन सकते हैं, कौमी असम्बली में तो आए, आप किसी तरीके से उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन हैरान कुन बात के अवाम ने जो मैंडेट दिया है उस पर ऐसा शबखून मारा गया। अब 10 दिन होने को हैं, इंतखाबात हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं। और आज सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उन्हें जिन जिन इदारों ने मर्जी कहा था कि आपने ये करना है, वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान में साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाने में उन्हें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की इस मुबैना बयान के बाद उनको अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, उन्होंने इतराफ करना चाहिए कि मैं इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना कराने में नाकाम रहा हूं। मोहतरम नाज़रीन, अब मीडिया इस बात पे जोर दे रहा है कि क्या हम दूसरे इलेक्शन के मुतहम्मल हो सकते हैं, क्या हम दोबारा से 60 अरब रुपए खर्च करने के मुतहम्मल हो सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों ने ये पाकिस्तानी कौम के 60 अरब रुपए बर्बाद किए हैं, उन्हें करारवा की सजा मिलनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। बेशक उन्हें जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके कहने के मुताबिक कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने भी कहा था, या और भी जो इदारे हैं जिनका नाम लिया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था कि ये करना वो करना है, लेकिन ये जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की थी। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुए हैं। 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि ये 60 अरब रुपए उनको ना सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उनसे 60 अरब रुपए की रिकवरी होनी चाहिए। उनकी जायदादें फरोख्त की जाए, उनके तमाम असासे फरोख्त करके पाकिस्तान के खजाने में 60 अरब रुपए जमा करवाए जाएं। उन्होंने 60 अरब रुपए का नुकसान किया है। मोहतरम नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसी नाज बरदारियां प्रोग्राम में मैंने तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले कहा था, मैंने कहा था कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये कतई तौर पर गैर जानबदार नहीं होंगे, ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। पाकिस्तान के 60 अरब रुपए, इस कौम के जो कर्जों की दलदल में धंसे हुए, इनके 60 अरब रुपए बर्बाद किए जाएंगे, जाया किए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमने 2 महीना पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर आप नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं और गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से लाना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम के 60 अरब रुपए खर्च ना करें। आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बना देना चाहिए। बाद में आप फाइज इसा काजी से आप ले लीजिएगा, एक ऑर्डर से ले लीजिएगा, वो जायज करार दे देंगे इस तय्युनाती को। तो मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान के 60 अरब रुपए बर्बाद करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्तफी होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। गिरफ्तारी बनती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बनती है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये है एक्सक्लूसिव खबर, लेकिन आपके नाज़बरदारियां में पेश कर रहा हूं। याद रखिएगा, अगले 2 दिन में जिन्होंने डिजाइन किया था ना, वो अब नाकाम हो चुके हैं। वो किसी किस्म की हुकूमत बनाने में नाकाम है। नून लीग ने भी हाथ खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इक्तदार नहीं लेना चाहती विफाक में। नून लीग भी पंजाब तक मौजूद रहना चाहती है, और इसी तरह पीटीआई तो सिरे से ऐसा मैंडेट लेने को तैयार नहीं है जो बैसाखियों के
बलबूते पर हो और उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता रहे। इसलिए इमरान खान ने तो इनकार कर दिया कि वो अपोजिशन बैठेंगे और बताएंगे कि अपोजिशन क्या होती है। मोहतरम नाज़रीन, जो ड्राइंग साज से जिन्होंने ड्राइंग की थी, अब उनके पास एक ही चारा है कि अगले 2 दिन में, ये एक्सक्लूसिव है, अगले 2 दिन में कुछ भी आड़ बना के, किसी एहतजाज की आड़ में या ऐसे ही रिजाइन दिलवा के, जैसे आज कमिश्नर रावलपिंडी का है, हालात इस तरफ लिए जाएं, इस तरफ ले जाएं कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दिए जाएं। मुहतरम नाज़रीन, ये पहला प्रोग्राम है, ये नाज़बरदारी का एहसास है कि आपको जो बात हम 2 साल पहले कर देते हैं, बाद में मिनो अनमुदरुस साबित होती है। जिन्होंने डिजाइन किया था उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि किसी एहतजाज की आड़ लेकर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए या बहुत सारे इस्तीफे आ जाएं और उसके बाद इंतखाबात पर निशान आ जाए और मुल्क में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिएगा, ये नाज़बरदारी में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि हालात उस समत में लेके जाएंगे जहां पर कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जिन्होंने ड्राइंग की थी वो अपनी नाकामी का सारा मलबा सियासतदानों पर डाल दें और कहें कि वो हुकूमत बनाने में नाकाम हो गए हैं। लेकिन ये सारा मलबा पाकिस्तानी अवाम को पहले बता रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी उन पर है जिन्होंने ड्राइंग साजी की थी, जो खच्चर को खरकना करके घोड़ा बना के पेश करना चाहते थे और वो नाकाम हुए हैं। उन्होंने इंतखाबात पे डाका डाला और वो किसी ऐसे शख्स को मैंडेट देने पर तुले हुए थे, वज़ीर-ए-आज़म बनाने को तुले हुए थे, जिसे पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। मैंने कहा था कि पाकिस्तानी आवाम ने शहबाज शरीफ के मुश्किल फैसलों के जवाब में एक ऐसा मुश्किल फैसला किया है जिन्होंने सबको मुश्किल में डाल दिया है। शहबाज शरीफ के मुश्किल फैसलों के जवाब में जो पाकिस्तानी आवाम ने मुश्किल तरीन फैसला किया है, उसने सारे इदारों को, वो सारे लोग जो अपनी मर्जी का बंदा लाने चाहते थे, अपनी मंशा के मुताबिक लाना चाहते थे, उनको मुश्किल में डाल दिया। और ये मुश्किल से निकलने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि हालात ऐसे पैदा कर दिए जाए कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।